छोरिया चली गांव में डॉली जावेद तो रो पड़ी, तो उधर कृष्णा श्रॉफ ने दादी को रुला दिया। उधर अंजुम से बदला भी ले लिया गया है। भाई रमीत के ऊपर गोबर डाला था, उल्टी मामला दूसरी तरफ बह गया है। जी हाँ, रियलिटी शो छोरिया चली गांव चौथा एपिसोड आया और उसमें अंजुम और रमीत के बीच फाइनली समझौता हो गया है। भाई अगली सुबह जहां अनीता हसनंदानी और डॉली को अपने हाथों से गोबर उठाना पड़ा, तो वहीं कृष्णा पेट साफ ना होने की वजह से रो पड़ी। थोड़ा सा गाँव टफनेस तो दे रहा है, चैलेंजेस तो दे रहा है। हालांकि बाद में कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन अंजुम को चूल्हे में फूंक मारकर पोहा बनाना पड़ा, तो उन्होंने वो चीज वहां पर सीख ली। वहीं रेहा सुखेजा और ऐश्वर्या खरे ने भी अपने अपने घरों में यही सिमिलर तकलीफें झेली हैं। भाई चाय पीने के लिए इतनी जद्दोजहद करते हुए सभी एक्ट्रेस को अपने घर की याद तो जरूर आई होगी ना। वैसे डॉली जावेद जब चूल्हे पर रोटी बना रही थी तब बताया कि मेरी माँ बहुत खुश होंगी। उसके बाद दादी का प्यार देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। भाई एक्सपीरियंस डॉली ने रणविजय के पूछने पर बताया कि देखो ऐसी ऐसी चीजें हैं। वहीं कृष्णा ने बताया कि वो जिन दादी के घर में है वो भी कृष्णा की हालत देखकर रो पड़ी है कि ओहो क्या ही करोगे तुम। बहरहाल रणविजय ने 11 छोरियों को तीसरे दिन दूसरा टास्क दिया। सभी से कहा गया कि गांव के अलग अलग घरों में जाकर मुर्गी पकड़नी होगी आपको। इस पर 11 छोरियां जो अभी हैं घर के अंदर मौजूद, वो आई अलग अलग घरों में जाती हैं और जहां भी मुर्गी दिखती है तो वहां रिक्वेस्ट कर रही होती हैं कि भैया मुर्गी पकड़ना सिखा दो, क्योंकि आता तो है नहीं। खैर फिर उनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग होती है। इस दौरान अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं और जैसे मैंने जब छोटा था हम करते दरबे करके उसको दरबे तक पहुंचाना होता था। बड़ा मजा आता था यार सच में। खैर मुर्गी को पीछे से पकड़ना चाहिए, साइड से अचानक हमला करके पकड़ना चाहिए, या फिर धीरे धीरे जाकर पकड़ना चाहिए। अंजुम को पता चला कि देसी मुर्गियों को पकड़ना कितना मुश्किल होता है और अंजुम कहती है कि भैया देसी छोरियों और देसी मुर्गियां दोनों को पकड़ना मुश्किल है। मुझे भी याद है एक बार मुर्गा पकड़ना था, मैं और मेरा भाई और एक 2-3 लड़के और थे। एक मुर्गे ने 4 लौंडों को आधा गांव घुमाया था, तो मैं समझ सकता हूं कि भाई साहब कितना टफ होता है। खैर दिन भर मुर्गियों के पीछे भागकर छोरियों की हालत जब खराब हो गई तो शाम को गांव बिमुलिया के लोगों ने एक जगह जमा हुए तो शुरू हुआ कंपटीशन। जी हाँ, सभी 11 छोरियों ने मुर्गी पकड़ने का टैलेंट अपने इस कंपटीशन में आजमाया। एरिका इस कंपटीशन में जीती और उन्होंने बताया कि देखिए इतना हमने सीखा था। रणविजय ने एरिका के सामने भी वही ऑफर रखा कि आप जिस भी छोरी को डेंजर जोन में भेजना चाहती हैं बस उठाइए गोबर की बाल्टी और पलट दीजिए उसके सिर पर। एरिका ने इसके लिए अंजुम फकीर को चुना। जी हाँ, और गोबर से भरी बाल्टी उनके पीठ पर उड़ेल दी। सिर पर गोबर न डालने पर बाकी छोरियां एरिका की तारीफ करती हैं कि देखिए कितना सही है। साथ ही रमीत जिनको नॉमिनेट किया था अंजुम ने, वो खुश होती हैं कि भैया अच्छा हुआ अंजुम को आपने लपेटा। रणविजय सिंपल कहते हैं कि देखो सुनो, रोजाना नॉमिनेट होने वाली छोरियों के पास भी रोजाना बचने का मौका होगा। जो भी छोरी टास्क जीतेगी वो नॉमिनेशन से सेफ हो जाएगी, क्योंकि वो तो खुद नॉमिनेट करेगी। बाकी हफ्ते के आखिर में बची नॉमिनेटेड छोरियां डेंजर जोन में होंगी और उनके बीच में फिर एलिमिनेशन वाला टास्क होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि एलिमिनेशन में क्या क्या चलता है। फिलहाल तो रमीत है और अंजुम यानी कि एक घर की 2 छोरियां एक साथ नॉमिनेट हैं। वहीं अनीता हसनंदानी और डॉली जावेद एक घर में है। इसके अलावा रमीत और मैंने बताया ना अंजुम एक साथ हैं, तो दोनों के दोनों नॉमिनेटेड हैं तो खैर। और फिर चिंकी रेहा सुखेजा के साथ है तीसरे घर में, और ऐश्वर्या खरे एरिका चौथे घर में एक साथ है। कृष्णा मिंकी के साथ है, सुमिकी सुरेश, ये 3 लड़कियां एक साथ हैं, क्योंकि 11 है ना तो 2-2 का कॉम्बो के बाद लास्ट में 3 बच जाती हैं, 8-3-11 होता है। और इसी के साथ अब ये इंटरेस्टिंग मोड पर चला गया है। बाकी आपको क्या लगता है कौन कहां तक जाएगा बताइएगा जरूर कॉमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।